कि विजय कैसा घर में शादी दे दिया, विजय कैसा, वो अपने पसंद शादी की है, हमको इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरे पसंद का बियाह तो पता नहीं, इससे भी बहुत अच्छा घर में शादी देते हैं। तुमको भड़का रही थी कि नहीं भड़का रही, इसलिए तुम हमको जवाब दो। शादी में 12-15 लाख खर्चा कर दे लड़की के लिए, बहन के लिए क्या करके देंगे? उसकी भी उनकी भी एगो बहन है, 15 रुपया खर्चा करिए अपने जेब से, तब पता चलेगा असली मर्द कौन है। और वो इंसान बोलेगा क्या करके दिया। आप ये वर्ड बोलते ना, हम बोलते हैं, ये चीज जाहिर सी बात है। आप 10 आदमी के सामने आप बोल लेते हैं, आपको क्या जरूरी था वीडियो डालना? तो आप क्यों बोले ये चीज है? अब नहीं बोलते, नहीं बोलते। आप चिल्ला रहे थे पहले आप बहन के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हम सब सोचते हैं, बहन भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। खड़िए, कभी ये घर नहीं आएगा आज के बाद। चलो क्या डिस्कशन होगा जब 10 आदमी के सामने माफी मांगे फिर भी आप वीडियो डालें? अरे चलो, क्या करके दिए हो, क्या करके देंगे? शादी में 10 लाख खर्चा करवा दिए, इतना सारा दहेज दान दिया, क्या करके देंगे? आप जो एक पॉइंट और क्लिप को उठा रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं आप। हमें पता दिया, वो भाई है, कभी बोले कि सलाह मैरिज है, इसका कभी वो चैनल के बारे में बात हो रहा था। चैनल ऐसे बनकर सुनता रंजन, आप बनाए? कौन बनाया? आप बनाए। सोना मम्मी दी थी कि नहीं दी थी, कहानी को वीडियो में नाम लेके सोना। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉस्मोस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सुनीता रंजन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हो, कल सुनीता और मनीष लाइव आए थे और उन्हें बहुत सारी चीजें ऑन कैमरा बोली थी। तो हालांकि उन्होंने वीडियो में ये बोला था समझौते की वीडियो के बाद कि हमारे बीच में समझौता हो गया, लेकिन लाइव में उनका कुछ और ही कहना था। उन्होंने ये कहना था कि जो भी चीजें हुई हैं, अगर आपकी गलती नहीं है तब भी आपको सॉरी बोल देना चाहिए, और मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने बस कुछ जगह अपने मायके वालों का नाम नहीं लिया था और जिसके कारण ऐसी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ पे सिर्फ मुझे भी सुनना पड़ा, मेरे ससुराल वालों को भी सुनना पड़ा इस चीज के बारे में कि तुम्हारी बहू कैसी वीडियो डालती है, या फिर जो उनके अंकल हैं उनका भी चीज सुननी पड़ी। और जिसके बाद आते होते आज एक लाइव भी की गई, जिसके बाद बहुत ज्यादा बवाल मच गया, क्योंकि वो सिंपल लाइव नहीं थी, उसमें फुल ऑन फाइट हो रही थी विजय और मनीष के बीच में। और आते थे सुनीता इसमें रो भी रही थी। बहुत सारी चीजें रिवील होती हैं कि सुनीता की शादी है वो एक ऐसी शादी है जो कि अरेंज दिखाई गई थी, लेकिन थी लव मैरिज। और कई लंबे टाइम से सुनीता और मनीष के बीच में चीजें चल रही थी। और यहाँ तक कि जब उनके भाई ने विजय ने मना किया कि वो ऐसा ना करें और उनकी बात मान ले, तो सुनीता उनकी बात नहीं मानती हैं और जैसे जैसा मनीष कहते हैं वो वैसा ही करती हैं। और आप देख सकते हैं इसका प्रूफ उन्होंने लाइव में दिया है और बोलते हैं कि इसलिए लंबे टाइम तक मैं जब शादी से पहले मैं ना सुनीता का नाम लेता था, ना सुनीता मेरे ब्लॉग्स में आती थी, क्योंकि हमारे बीच में कभी बनती ही नहीं थी। और सुनीता जिसकी बात मानती थी उसकी बात उसने मानी और शादी कर ली। अगर मेरे ऊपर होता तो मैं उसकी शादी वहां कभी ना कराता। और आप देख सकते हैं पैसे को लेकर भी काफी लड़ाइयां हुई। ने ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हारे लिए किया क्या है, और तुमने माँ के गहनों के नाम भी नहीं लिए कि तुम्हारी माँ ने ये गहने दिए हैं, तुम ससुराल जाकर ससुराल वालों की हो गई हो, मेरी बहन ऐसी नहीं थी। तरह तरह की बातें सामने आती हैं, जैसे मनीष ये कहते हैं कि हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, आपके 1 लाख रुपए, और जो भी चीजें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मनीष ये भी कहते हैं कि अब सुनीता जो है वो यहाँ कभी नहीं आएगी और इस बर्ताव के बाद, और विजय को उनकी बहन से कोई मतलब नहीं है, वो बस उन्हें बदनाम करने में तुले हुए हैं। और मनीष ये भी कहते हैं कि जब हमने आपसे पब्लिकली और ऑनलाइन सोशल मीडिया सब पे माफी मांग ली थी, तभी आपने हमें ऐसे क्यों बोला, हमें दोबारा बदनाम क्यों किया। तो कई तरह की चीजें चल रही हैं और ये जो कंट्रोवर्सी है अब लग रहा है कि ये रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि ये जो लाइव थी वो सिंपल लाइव नहीं थी। तो आज बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, और आज की इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।